So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Great Learner Capable। जामिया मिलिया इस्लामिया ने रिसेंटली जो है अपना एप्लीकेशन विंडोज को एक्सटेंड किया था, तो उसको रिगार्डिंग हमने जो है एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दी थी। बट अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस फॉर्म को भरे कैसे, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो हमने सोचा कि एक ट्यूटोरियल भी इसके रिगार्डिंग ले आते हैं। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ ट्यूटोरियल वीडियो ऑन हाउ टू फिल द जामिया फॉर्म। देखो यहाँ पे एक प्रिकॉशन मैं पहले बता दूं कि जिन्होंने पहले जामिया के लिए अप्लाई कर रखा है सेपरेटली, सीयूटी में जिन्होंने किया है वो तो है ही, और जिन्होंने पहले जो मे मेन का एप्लीकेशन विंडो खुला था, तो आपने अगर वहाँ कर दिया है तो आपको अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जिन्होंने नहीं किया है वो अभी करेंगे, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने मे में कर दिया है तो। अब ये करना कैसे है, तो इसको लेके मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे जाता हूँ एंड एक एक करके सारी चीज़ें, कैसे हम लोग अकाउंट बनाएंगे, फिर कैसे एक एक कॉलम को फिल करेंगे, क्या क्या डिटेल्स हमें भरने हैं, कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है तो वहाँ पे कैसे हमें डील करना है, वो सारी चीज़ें मैं जो है इस वीडियो में बताऊंगा। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें जो जामिया के फॉर्म को भरने वाले हैं। अब हम आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे एंड फर्स्ट वी विल गो टू द वेबसाइट जहाँ से हमें जो है ये फॉर्म फिल करना है। सो द वेबसाइट इज GMI COE। ठीक है, मैं यहाँ पे दो वेबसाइट आपको दिखाऊंगा। ये जो है GMI COE.in, इस वेबसाइट के जरिए आप एडमिशन फॉर्म भरते हो। और GMI की एक और वेबसाइट है, दैट इज GMI.AC.in। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके कमोबेश दो वेबसाइट होते हैं एटलीस्ट। एक वेबसाइट जो ऑलरेडी जो वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए उनका पोर्टल होता है वो, और जो नॉर्मल पोर्टल होता है कि क्या हो रहा है अभी यूनिवर्सिटी में उस सबको वो अपडेट करता रहेगा। सो दिस GMI.AC.in ये आपके किसी काम का नहीं है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। एडमिशन के लिए GMI COE.in। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो रिसेंट अपडेट्स हैं इसी में आपका जो नोटिस है वो भी है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज बेसिकली स्लाइडिंग अप। सबसे ऊपर में जो है दैट इज इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, ये जो नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑल एंड एडमिशन फॉर्म अंडर CUET, तो क्या हो रहा है कि नोटिस खुल जा रहा है। तो हमें फॉर्म भरना किधर से है, फॉर्म जो भरना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती ये कर रहे हैं कि जब नीचे आते हैं तो एडमिशन के कॉलम में ये इन्हें को ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक है टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करके प्रोसीड करोगे तो आप आगे फॉर्म तो फिल कर पाओगे, बट आप देखोगे कि जो कोर्सेज के ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। जैसे CUT के जरिए जामिया ने कहा है कि हम लोग कुछ 6-8 कोर्सेज में एडमिशन देंगे आपको, जैसे BA हिस्ट्री है, BA इकोनॉमिक्स है, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी है, कुछ फ्रैंकोफोन स्टडीज़ है, कुछ कुछ लैंग्वेज कोर्सेज हैं। तो उनके ऑप्शंस नहीं आता, डायरेक्ट BA आता है। वो इसलिए है क्योंकि ये आपके लिए है ही नहीं, दिस इज़ फॉर डिस्टेंस लर्निंग। तो ये जो लिंक है, ये आप अगर इसके थ्रू फॉर्म भरने जाओगे तो आप डिस्टेंस लर्निंग के लिए फॉर्म भर रहे हो, रेगुलर के लिए फॉर्म नहीं भर रहे हो। तो आपको कौन सी लिंक चाहिए, यू हैव टू फिल द फॉर्म वाया दिस लिंक। यहाँ पे देखो, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर UG PG BTech BR सेशन 2022-2023। तो इस लिंक के जरिए जो है आप एडमिशन में अप्लाई कर सकते हो जामिया में। तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी लिंक को, ये जो आपके लिंक है इसको कॉपी करके डाल दिए, क्योंकि आपको ना तो अब GMI COE वाले वेबसाइट पे जाना है, ना ही किसी और लिंक पे कंफ्यूज होना है। दिस इज द लिंक, एंड इसके थ्रू चाहे आपने रजिस्टर नहीं किया है तो, या रजिस्टर किया है तो कैसे आप प्रोसीड करो, उसमें आप फिर आगे काम कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप साइन इन कर लो। हो सकता है आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपने रजिस्टर किया हुआ है, बहुत हद तक फॉर्म भी फिल कर लिया, बट कुछ एक चीज़ों में जो है आपको दिक्कत आ रही है, तो आप साइन इन करके आपका जो यूज़र नेम है, ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, तो उसके ज़रिए आप साइन इन करो एंड फिर जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वहाँ से इस वीडियो को देखना शुरू करो। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, और चूंकि ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है तो मैं तो शुरू से ही बताऊंगा। सो दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ। तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। पहले आपको नाम भरना है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, तो मैंने वो भी डाल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। एंड देन जो है आप अपने पेरेंट्स की डिटेल फुलफिल करते हो। बहुत ईजी है ये, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मेक श्योर की जो डिटेल्स हैं, स्पेलिंग वगैरह वो ठीक रहे। तो जब आप इसको सबमिट करोगे तो जामिया एक बार कंफर्म करने को लेके आपसे पूछता है। फिर मैंने ब्लेड लर्नर K12 की आईडी जो है वो डाल दिया अपनी ईमेल आईडी में, BladeLearnerK12@gmail.com। ओके, उसके बाद मैंने पासवर्ड बना लिया। देन मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल करूँगा। तो ये जो फ़ोन नंबर है, आप मेक श्योर रखें कि ये फ़ोन नंबर हमेशा आप ऑन रखते हो, ठीक है। वैसे आगे भी आपसे एक फ़ोन नंबर बोलेंगे इमरजेंसी के लिए, ताकि अगर कुछ ऐसी सूचना है जो आपको तुरंत दी जानी तो किस नंबर पे देंगे, तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि गार्डियन का फ़ोन नंबर दें। तो यहाँ पे जो मैंने नंबर डाला है दैट इज़ ऑफ लीडर केटर का ऑफिशियल नंबर। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है इस फॉर्म को फिल करने में
तो यू कैन ईजिली रीच आउट टू अस बाय दिस नंबर। अब मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करूँगा। ये बड़ा बेसिक सा है, जैसे यहाँ पे मैंने सारी डिटेल सबमिट कर दी है, तो एक बार मुझसे कंफर्मेशन को लेके वो लोग पूछ रहा है, तो मैंने चेक कर लिया सारी चीज़ें सही है, एंड देन नाउ आई विल कंफर्म। तो बेसिकली जब आप ये डिटेल्स फुलफिल करके कंफर्म करते हो तो आपको ये सलाह देते हैं कि आप अपनी ईमेल को चेक करो, क्योंकि वहाँ पे हमने एक्टिवेशन की जो लिंक है वो भेजी है। ठीक है, एक्टिवेशन की लिंक मतलब वहाँ पे आप एक बार क्लिक कर दोगे, फिर आप आसानी से लॉग इन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेल चेक करूँगा, क्या मेरे मेल में कुछ आया। यस, एडमिन करके एक मेल है, एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर जेएमआई एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो क्लिक हेयर टू वेरीफाई स्लैश एक्टिवेट। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो आपका ये जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो गया है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना। तो लॉगिन करके भी आप उसी पेज पे आते हो जो यहाँ पे हमारे पास पेज है। बैक बैक टू होम पेज पे जाएंगे, अगर हमने एक्टिवेट कर लिया है तो हम अब लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया तो वो आपको बोलेंगे एक्टिवेट करने को, कुछ लंबा प्रोसेस नहीं, ईमेल में जाके चेक करना है और वहाँ पे ऑलरेडी एक लिंक दी हुई होती है, उस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना मेल डाला एंड देन मैं पासवर्ड डालूंगा। यस, एंड दिस इज़ बेसिकली माय डैशबोर्ड। ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया। तो माय एप्लीकेशन में अगर मैं जाऊँगा तो पहले मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा, बैचलर्स। अब यहाँ पे केवल उन्हीं कोर्सेज़ के नाम हैं जो सीयूटी के ज़रिए जिसमें जामिया एडमिशन देगा। तो अगर आप पूछ रहे थे ये कि सर जब हम लोग कोर्सेज़ सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा कोर्स का कि हिस्ट्री ऑनर्स हो गया या एनर्जी, सोलर एनर्जी में ऑनर्स करना है, बायोटेक्नोलॉजी में करना है, तर्किश में करना है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो मेरे भाई आप जो है वो डिस्टेंस लर्निंग का फॉर्म भर रहे थे, इसीलिए नहीं आ रहा था। अगर आप इसका भर रहे होते तो वो आता। तो अभी जैसे मैंने हिस्ट्री का डाला, तो मैं ये हिस्ट्री का करूँगा। एक साथ आप एक ही कर सकते हो। होगा क्या, जब आप एक कंप्लीट भर लोगे प्रोसीड करके सारा पेमेंट तक फिनिश कर दोगे, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपको दोबारा और भी किसी कोर्स में करना है, तो आप वहाँ पे ऐड कर लो। फिर वो भी भर लोगे तो फिर पूछेंगे दोबारा किसी और कोर्स में करना है, तो आप उसको भी भर लो। तो एक साथ 3-4 नहीं हो सकते, एक खत्म करो फिर आप दूसरा। तो पूरी डिटेल फिर से भरने की ज़रूरत नहीं होगी, बस पेमेंट फिर से करना होगा, क्योंकि डिटेल तो आपने जो है पहले ही उनको दिया हुआ। सो आई हैव एडेड एंड कन्फर्म अबव एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। जो हिस्ट्री ऑनर्स है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैंने पढ़ दिया हुआ है। तो मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था आज से कोई 2-3 महीने पहले, और सारे बच्चे वाकिफ़ हैं भाई कि हिस्ट्री में कैसे एडमिशन होगा। तो हिस्ट्री के डोमेन से जो है आपका बेसिकली एडमिशन होना, उसके मार्क्स से। अब यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स में मैं जाऊँगा, एक एक करके सारी चीज़ें अपने भरेंगे। सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको भर देना। क्योंकि मैंने एग्जाम दिया नहीं तो मैं कोई सा भी रैंडम नंबर जो है वो यहाँ पे भर दूंगा। आप अपने एडमिट कार्ड पे देखो, आपके फ़ोन में भी जो है ईमेल में भी एप्लीकेशन नंबर आया होगा, तो आप वहाँ से उस एप्लीकेशन नंबर को भर दो। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स मेरे ऑलरेडी भरे हुए हैं, मेरे खुद के नाम और मेरे पेरेंट्स के नाम। फिर आप कैटेगरी बताते हो, तो मैंने कैटेगरी भर दी। डेट ऑफ बर्थ भरा हुआ ऑलरेडी। नेशनैलिटी, आप इंडियन है तो इंडियन, अगर कोई और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आप उसको भर दो। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो नॉट नाउन कर देंगे। एंड देन गार्डियन नेम, अगर आपके यहाँ फीमेल गार्डियन है तो आप उसका नाम दे दें, अगर आपके यहाँ मेल गार्डियन है तो आप उसका नाम दे दें। तो यहाँ पर मैंने गार्डियन नेम भर दिया। तो उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर, इसमें भले ही आपके पास खुद का फ़ोन है बट फिर भी आप जो है गार्जियन का फ़ोन नंबर दें, क्योंकि हमेशा उनका फ़ोन ऑन होता है और थोड़े से आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी वो लोग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने गार्जियन का जो फ़ोन नंबर है वो डाल दिया। ओके, उसके बाद रिलीजन में, तो आई विल सेलेक्ट माय रिलीजन। उसके बाद एनुअल इनकम, तो आप कुछ भी भर सकते हो इसमें से जो आप जिस जिस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी से आते हो। अगर यस तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कश्मीरी माइग्रेंट हो, नहीं। एनसीसी कैडेट हो तो भी नहीं। एनएसएस वॉलंटियर हो, अगर आपके पास किसी भी एक में आप बैठते हो, क्वालिफाइड हो, जैसे एनसीसी कैडेट हो गया, या कश्मीरी माइग्रेंट की कैटेगरी होगी, जम्मू एंड कश्मीर की कैटेगरी होगी, तो आप उसमें यस कर देना। फिर आपसे आधार नंबर पूछेंगे, मुझे याद नहीं है तो मैं कोई भी रैंडम भर दूंगा, क्योंकि मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए आपको अपना एक्यूरेट आधार नंबर डालना है। फिर नेम द इंस्टीट्यूट वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री इज रिसीव्ड, मतलब आपने 12th कहाँ से किया हुआ है वो आपसे पूछ रहा है। क्वालिफाइंग डिग्री मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अभी आपने 12th ही करा हुआ, तो ये जो लेटेस्ट क्वालिफाइंग डिग्री है कहाँ से की है। तो आपने जिस कॉलेज से किया आप उसका नाम डाल दोगे, जिस स्कूल से किया आप उसका नाम डाल दोगे। आपने किसी ओपन बोर्ड से किया है, किसी मदरसे से किया, तो आप उसका भी नाम डाल सकते हो। बेसिकली इंस्टीट्यूशन का जो है नाम आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया अपने इंस्टीट्यूशन का। ओके, फिर क्या मैं एनआरआई कैटेगरी से अप्लाई करना चाहता हूँ, नहीं। अब यहाँ पे देखो, हैव यू बीन एवर अरेस्टेड प्रोसिक्यूटेड, कभी जेल वगैरह गए हो, अगर नहीं गए हो तो फिर आप नो सेलेक्ट करो। क्या आप कभी रेस्टिकेट हुए हो किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, अगर नहीं तो ठीक है, अगर यस तो यस करो। क्या कोई केस पेंडिंग है आपके अगेंस्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चों के केस में तो ऐसा नहीं होगा।
फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है फादर की, तो आप उसको भर दे। मदर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप उसको भर दे। अब यहाँ पे पूछा गया कि डिड यू पास क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम जेएमआई, क्या आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से ही क्वालिफिकेशन एग्जाम पास किया है क्या, मतलब आपने ट्वेल्थ जामिया से ही किया है। जामिया का अपना स्कूल भी चलता है, ठीक है, जिसमें शायद वो 6 to 12 पढ़ाते हैं। तो अगर आपने ट्वेल्थ किया है जामिया से तो आप यस कर दो, नहीं किया है तो नो कर दो। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना डिटेल डालते हो, एड्रेस डिटेल डालते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी भर दिया। ओके, सिटी, माई सिटी इज दरभंगा, और पोस्ट ऑफिस मैंने डाल दिया। आप अपना एक्यूरेट डिटेल डालोगे। परमानेंट एड्रेस इज बेसिकली जहाँ पे आप हमेशा कोई ना कोई आपका अवेलेबल रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो, अगर जिनके फादर या मदर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है, तो वो कभी जयपुर में है, कभी दिल्ली में है, कभी कोलकाता चले गए, बट उनका कुछ ना कुछ परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो आप परमानेंट एड्रेस में वो डालो। हाँ, ट्रांसफ़र पोस्ट भी कुछ लंबे समय तक की है तो आप उसको भी परमानेंट एड्रेस में डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर मैंने पिन यहाँ पे डाल दिया। फिर पेरेंट्स गार्जियन फ़ोन नंबर, तो वो मैंने वही डालना है जो पहले मैं डाला हूँ। फिर लैंडलाइन, देखो जिसके पास लैंडलाइन है ठीक है वो डाल दो, बाकी इसमें रेड मार्क तो कुछ लगा नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब आप जब भी अभी कहाँ पे हो, वो अगर परमानेंट एड्रेस जैसा ही है, सिमिलर है, तो फिर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस क्लिक करो, नहीं अगर अलग है तो फिर अलग से फिल करो। नाउ कमिंग टू, अब मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा आगे। तो ये जो बेसिक एप्लीकेशन डिटेल्स है मेरी, मेरा जेंडर, जो क्वालिफाइंग डिग्री है, कहाँ से ली, ये सारी चीज़ें मैंने फुलफिल कर दी हैं। अब यहाँ पे मुझे फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना। तो फ़ोटो बेसिकली आप जो कोशिश करें कि अगर रंगीन फ़ोटो हो तो वो डालें, और सिग्नेचर बाकायदा स्कैन करके डालें। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही स्कैन कर लें। डॉक स्कैनर करके एक ऐप है, और भी बहुत सारे अच्छे स्कैनिंग ऐप होते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी फ़ोटो आप अपलोड करोगे, तो 100 केबी से कम का होना चाहिए। तो सर फ़ोटो जब क्लिक कर रहे हो वो 100 केबी से ज़्यादा का होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप कंप्रेसर, अगर आप स्कैन करके डाल लो तो वहाँ पे ऑलरेडी कंप्रेस करने का ऑप्शन होता है। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कंप्रेस इमेज, कंप्रेस जेपीजी करके आप क्लिक करो क्रोम पे, कोई भी सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है वहाँ पे जाओ, अपने सिग्नेचर को और अपने फ़ोटो को 100 केबी के अंदर ले आओ। सिग्नेचर भी कितना माँग रहा है, शायद 100 केबी ही माँग रहा है। सिग्नेचर भी 100 केबी ही माँग रहा है, और जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट में ही, जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में ही चाहिए, पीएनजी वगैरह नहीं चलेगा। तो आप देख लेना कि फोटो के डिटेल में जेपीईजी और जेपीजी लिखा है कि नहीं। अगर पीएनजी लिखा है तो फिर आप पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर भी बहुत सारे क्रोम पे मिल जाएंगे, आप फोटो अपलोड करो, पीएनजी में अपलोड करोगे वो जेपीजी में बना देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहले तो आपको फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक फोटो और एक सिग्नेचर आपके सामने अपलोड करूंगा। सो यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने फोटो और सिग्नेचर दोनों डाल दिया है। आप फाइल पहले सेलेक्ट कर लो फिर अपलोड कर दो। ऐसे ही आपको पहले सिग्नेचर वाली फाइल सेलेक्ट करनी है, चूज़ फाइल में जाके एंड देन अपलोड करनी है। सीधे आप अपलोड करने जाओगे तो पहले आपसे आपको बोलेंगे कि आपने कुछ यहाँ पे सेलेक्ट तो किया नहीं है। तो इसीलिए पहले अपलोड सिग्नेचर या पहले अपलोड फोटो पे नहीं जाना, पहले चूज़ फाइल करके सेलेक्ट कर लो कौन सी फाइल डालनी है। एंड ये मेरी दोनों फाइल जो है 100 केबी के अंदर थी, इसलिए कोई मसला नहीं हुआ। अगर 100 केबी के अंदर नहीं है आपकी फाइल्स, तो आप पहले उसे कॉम्प्रेस कर लो, या तो अपने स्कैनर से या क्रोम पे किसी नॉर्मल वेबसाइट से। अब मैं एकेडमिक डिटेल्स में आता हूँ। ये मैंने सारा कुछ कर दिया है, अब मैं प्रोसीड करता हूँ। जैसे आप प्रोसीड करोगे आप अगले कॉलम पे ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दी जाओगे। फिर जो 12th स्टैंडर्ड मैंने पास किया है वो कहाँ से किया है, तो मैंने अगर सीबीएसई से किया तो मैं सीबीएसई डाल दूंगा। अगर आपने किसी स्टेट बोर्ड से किया तो उसका भी ऑप्शन है। आपने अगर अलीगढ़, क्योंकि एएमयू का अपना बोर्ड होता है जो वो स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, तो अपना बोर्ड है उनका। तो सारों का ऑप्शन इन्होंने जो है वो डाला हुआ है। तो जैसे मैंने सीबीएसई से किया हुआ तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। फिर पासिंग ईयर मेरी 2019 है तो मैंने वो डाल दिया। स्कूल ने मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, फिर भी डाल दूंगा। ओके, ग्रेड अगर मैं बात करूँ तो 60% से ज़्यादा जो है ना वो फर्स्ट डिवीज़न माना जाता है, तो आप इसे फर्स्ट ही मानो। अगर आपके 60% से ज़्यादा है तो फर्स्ट मानो। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, तो मेरे लेट सपोज 450 है, और टोटल मार्क्स जो आते हैं वो तो 500 में 450 मुझे आए, तो ऑलरेडी जो है 90% मेरे मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैम्बल फंसता है। गैम्बल बेसिकली ये है कि अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरी ओरिजिनल मार्कशीट भाई क्या है। ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करो, जो मेरी 12th की मार्कशीट है वो अपलोड करो। तो जिनके पास सीबीएसई की मार्कशीट है वो तो कर दे रहा है, जिन्होंने स्टेट बोर्ड के थ्रू एग्जाम दिया था वो भी कर देंगे क्योंकि रिजल्ट बहुत पहले आ चुके हैं। पर सीबीएसई में अभी भी बहुत सारे स्कूल वालों ने अपने स्टूडेंट्स को मार्कशीट नहीं दी हुई है, और ना ही वो डिजी लॉकर का आईडी बता रहा ताकि वो अपनी मार्कशीट को अवेल कर पाए। और अभी आपके पास टाइम भी कम है, आज ही का टाइम है, तो अब इसमें आप करोगे क्या। तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट तो है नहीं जिसको आप अपलोड कर सको, एंड अगर वो है नहीं तो आप सर्टिफिकेट नंबर भी नहीं दे सकते, सीरियल नंबर भी नहीं दे सकते। तो आप यहाँ पे जाओ, एप्लीकेशन एकेडमिक डिटेल जो था ना,
वहाँ पे आप रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन डाल दो कि मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है, ठीक है, मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया। तो इससे क्या होगा, जब आप काउंसलिंग में जाओगे जामिया की, तो वहाँ पे तो आप दिखाओगे ना मार्कशीट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपने फॉर्म में डाला था रिजल्ट अवेटेड। आपने ऐसा तो नहीं कहा है कि मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, मैंने कहा कि रिजल्ट अवेटेड, मेरे पास रिजल्ट नहीं आया है। ओके, तो जब मैं ये रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन डालता हूँ, क्योंकि मैंने जामिया की अथॉरिटी को फ़ोन लगा लगा के देख लिया, वो उठा रही है, तो मैं इसमें जो सबसे सेफ ऑप्शन है वो यही है कि आप रिजल्ट अवेटेड पे टिक मार दो। तो फिर आप इस डॉक्यूमेंट डिटेल वाले ऑप्शन को ही स्किप कर पाओगे। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, तो कोई मार्कशीट वगैरह को कोई झंझट ही नहीं, तो फिर मैं सेव एंड प्रोसीड करूँगा। अगर आपके पास मार्कशीट है, तो आप फिर जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको स्कैन करके डाल दो, और उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर है या सीरियल नंबर उसको टाइप करके डाल दो। अगर नहीं है तो फिर आप रिजल्ट अवेटेड, ये जो एकेडमिक डिटेल्स में आपको फिलफिल करने थे उसमें रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन डाल दो। ओके, फिर यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आप किस कैटेगरी से आते हो, अगर आप इसमें देख लो किस कैटेगरी से आप हो, एंड फिर उसको सेलेक्ट कर लो। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉलो नहीं करते, अनरिजर्व्ड है तो जनरल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट सेंटर दिल्ली है, तो क्या हमें दिल्ली में जाके एग्जाम देना पड़ेगा? एग्जाम आपको किसी का नहीं देना, क्योंकि आपने सीयूटी में इनका एग्जाम देना है। अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके एग्जाम 30 अगस्त को है, 29 को है, तो आपने जहाँ पे अपना सेंटर दिया हुआ वहीं पे आपका एग्जाम होगा। बेसिकली ये जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट इन्होंने, ये उनकी अपनी टेक्निकल मिस्टेक है जिसके जरिए टेस्ट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपको टेस्ट तो यहाँ जामिया का देना नहीं है अलग से, सीयूटी के जरिए ही होगा। तो आपको इसमें कोई भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करो। एंड यहाँ पे जो है हमारे फॉर्म का एक बेसिक जो प्रति है, बेसिक जो कॉपी है वो यहाँ पे मुझे मिल गई है। और यहाँ पे आप एक बार चेक कर लो सारे डिटेल्स, अगर इसमें भी कुछ एडिट करने को रह गया तो आप वापस जाके एडिट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे वापस जाके अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कि सर ये मुझे, मेरे नाम में कुछ गलती है, फ़ोन नंबर में कुछ गलती है, मैं मार्क्स देना भूल गया, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एंड उसके बाद आप सेव करके कंटिन्यू करो, एंड आई कंफर्म देयर वर्क, क्लैरिफिकेशन दे दो। और फिर अब आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया, उसके बाद आप कुछ भी चीज़ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जब ये सारा कुछ कर लेते हो तो एक बार देख लो वापस से, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, कोई 5-10 मिनट ही जाएंगे। अब मैं पेमेंट की तरफ जाता हूँ। तो पेमेंट में यहाँ पे बेसिकली पहले मुझे सेलेक्ट पेमेंट मोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन है। 550 रुपये की फ़ीस है, बट उसमें कुछ आपके प्रोसेसिंग चार्ज भी लगती है, तो वो डिपेंड करती है आप क्रेडिट कार्ड से करते हो डेबिट कार्ड से करते हो। जैसे मैं अगर क्रेडिट कार्ड से करूँ तो 14 रुपये की पड़ रही है वो प्रोसेसिंग फ़ी। फिर डेबिट कार्ड से अगर करता हूँ तो भी 14 रुपये, SBI नेट बैंकिंग से करता हूँ तो 30 रुपये, या अदर नेट बैंकिंग के जरिए करता हूँ तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, 25 रुपये पड़ रही है। तो अगर आप डेबिट कार्ड के ज़रिए करते हो तो आप प्रोसीड करोगे, एंड देन फिर आपसे वो कार्ड डिटेल्स मांगेंगे सब कुछ। एंड उसके बाद जो है आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेंट। उसके बाद आप एक एप्लीकेंट माने जाओगे, आप एक अभ्यर्थी माने जाओगे। जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेंट टू जामिया। आपके एप्लीकेशन को वैलिड नहीं माना जा सकता। अब जब आप ये पेमेंट कंफर्म करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इस स्टूडेंट ने 2 फॉर्म भरे थे, वो मई के टाइम में भरा था पहले, जब ये विंडो ओपन हुआ था। तो इसने एक फॉर्म डाला, उसके बाद वो जब पेमेंट प्रोसीड किया, इसने सारा कुछ कर दिया, तो खुद पोर्टल खुला और कहा कि आपको किसी और कोर्स में लेना है एडमिशन, तो आप इसी के जरिए कंटिन्यू कर लो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बट पेमेंट अलग अलग लगेगा। तो जैसे एक कोर्स के लिए 550 लेना, तो 2 कोर्स का 1100 के करीब लेंगे फिक्स्ड चार्ज। उसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस है कुछ 20, 25, 60 रुपए की, 2 पे लगाते हो तो 50-60 रुपए के आसपास आएगी, तो वो आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस फॉर्म बेसिकली। 2 चीज़ें, टेस्ट सेंटर अगर दिल्ली दिया हुआ है कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्कशीट अभी तक स्कूल द्वारा प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप एकेडमिक डिटेल्स में जाके रिजल्ट अवेटेड पर टिक लगा दो। अगर ओरिजिनल मार्कशीट है तो फिर उसको स्कैन करके डाल दो और वो एप्लीकेशन नंबर डाल दो। इसके अलावा एक और चीज़ क्लैरिफिकेशन बेसिकली जैसे कि अगर आपने मई वाले, जब वो विंडो ओपन हुआ था मई मंथ में, तो आपने अगर वहाँ पे अप्लाई कर दिया था जामिया के लिए सेपरेटली, तो आपको फिर इस फॉर्म को भरने की जरूरत है भी नहीं। देखो ही मत ये वीडियो, ये फॉर्म भी मत देखो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन रीच आउट टू अस एट एनी टाइम, 7319697299। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ओपन है। कभी भी कोई दिक्कत है आप हमें परेशान कर सकते हैं, देयर विल नॉट बी एन इशू फ्रॉम आवर साइड, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। इस तरीके से आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें। इंतजार ना करें कि रात में भरेंगे या शाम में भरेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वक्त नज़दीक आता जाएगा, वैसे वैसे पोर्टल पे जो रश है वो बढ़ेगा, और हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए क्रैश भी कर जाए। ठीक है, तो एज सुन एज पॉसिबल यू शुड फिल द फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।